हालेलुया। आज सुबह के समय हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु की हजूरी में। आज सुबह प्रभु हम सबसे बात करना चाहिए। जितने लोग सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी इन सब की प्रार्थना को सुनिए। आज प्रभु यीशु राजा हमारे बीच में आ जाइए और हम सबसे बात करिए। प्रभु यीशु, जितने भी लोग दुखी, बीमार, परेशान लोग, प्रभु दिल के टूटे हुए, प्रभु जी आज सुबह के समय प्रार्थना से जुड़े हैं, तो प्रभु इन सब के जीवन बदले, इन सब का दुख आनंद में बदल जाए, खुशी में बदल जाए, अंधकार खत्म हो। प्रभु आप ज्योति हो, तो आज सुबह के समय हम सबको ज्योति में लेकर आ जाइए। सबका अंधकार को खत्म करिए, सबके विचारों को शुद्ध करिए। प्रभु ये सब लोग नहीं जानते इन्हें क्या करना है, आज किधर को जाना है, क्या काम करना है। प्रभु अगुवाई करिए। प्रभु जी हम सबकी मदद करो सुबह के समय। प्रभु जी यीशु राजा आज हमें आपकी बहुत सख्त जरूरत है। प्रभु जी आपकी हजूरी में हम रहना चाहते हैं। प्रभु जी यीशु राजा बोलिए, प्रभु आज सुबह के समय मुझे आपकी हजूरी चाहिए। प्रभु मैं आपकी हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी मीठी आवाज़ सुनाओ प्रभु जी। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट दिन हो प्रभु जी। हर दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मैं निराशा को देखता हूँ, मेरे काम नहीं बनते, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। प्रभु जी आज मेरे काम बने, आज मेरे को खुशी मिले। प्रभु जी आज मुझे गुड न्यूज़ मिले। प्रभु जी आज की सुबह हर दिन की सुबह की तरह ना हो। प्रभु जी आज मेरी नई सुबह हो, नवी गुड मॉर्निंग हो। प्रभु जी मेरे लिए आशों के दरवाजे खोल दीजिए। मैं प्रभु जी अंधकार में हूँ। प्रभु जी ओ लॉर्ड यीशु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी मेरे दुख ज़्यादा है, मेरे परेशानियाँ ज़्यादा हैं। बोलो हर एक जो लोग इस सुबह की प्रार्थना में जुड़े हैं, बोलो प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है। मैं प्रभु अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ। प्रभु जी मुझे सब दुष्ट आत्मा के अटैक से, दुष्ट आत्मा जो मुझे तंग करती है, इससे मुझे छुटकारा दो। प्रभु जी मैं भी जय जीवन व्यतीत करूँ, मैं भी विजय के साथ खड़ा हूँ, मेरे जीवन में भी गवाही बने। प्रभु जी मैं भी खुशी आनंद के साथ अपने परिवार के साथ बैठ के प्रभु आपके विचार कर सकूं। मैं भी प्रभु विचारों में, बेस्ट विचारों में जाना चाहता हूं। प्रभु जी मेरे विचारों को बदल दीजिए, मेरे अंदर जो गंदगी है उसको निकाल दीजिए। प्रभु जी आज मुझे प्रभु जी आपकी ग्रेस की ज़रूरत है। प्रभु जी मैं अपनी समझ के अनुसार बहुत सारे काम कर लिए, मैं किसी में भी कामयाब नहीं हुआ। प्रभु जी हर काम मेरा फेल हुआ। प्रभु जी क्योंकि मैंने अपने समझ और बुद्धि ज्ञान से किया। प्रभु जी आज मैं सुबह के समय प्रभु जी मैं आप पर भरोसा करता हूँ। आप मुझे समझ दो, मैं अपने भरोसे पर नहीं, मैं आपके साथ आप पर भरोसा करता हूँ। प्रभु जी आज के बाद मैं कभी शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु जी मेरी हर शर्मिंदगी मुझसे दूर कर दीजिए। प्रभु जी मुझे नया बल, नया ताकत दो। प्रभु जी मैं कमज़ोर हूँ। प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु जी मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। प्रभु जी मैं बीमार हूँ। प्रभु मैं परेशान हूँ। प्रभु मुझे कुछ आशा नहीं है। प्रभु जी मुझे कोई आस दिखाई नहीं दे रही। प्रभु जी क्योंकि मेरे सामने अंधकार है, कोई मुझे ज्ञान नहीं है, कोई मेरा मददगार नहीं है। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ। प्रभु जी प्रभु मेरे पास आ जाइए। प्रभु जी आज मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठता हूँ। प्रभु जी मुझे अपनी हजूरी से दूर मत करो। प्रभु जी मैं पापी गुनाहगार हूँ। प्रभु जी मैं वो काम करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। प्रभु जी मेरे काम बदले। प्रभु जी जो मैं वो काम करूं जो आपको पसंद है। प्रभु जी जो मैं करना नहीं चाहता मैं वो करता हूं। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी हम आज सुबह के समय वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 7 का 11,
जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। आज सुबह प्रभु हमसे बात करते हैं इन वचनों के जरिए। देखो, हम सब बुरे होकर सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जो स्वर्ग से पिता है, प्रभु यीशु, जिस पर हम भरोसा करते हैं, क्या वो हमें अच्छी बेस्ट चीजें नहीं देगा। सिर्फ आपको आज प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है, पूर्ण विश्वास करने की जरूरत है। आप बुरे होकर बेस्ट करना चाहते हो तो सोचो कि आप जिससे मांगते हो, जिसके आप बच्चे हो, तो वो पिता जो स्वर्ग में है आपको कुछ बेस्ट नहीं करेगा आपके जीवन में। वो बेस्ट करेगा, क्योंकि आपको आज उसके बच्चे बनने की जरूरत है। आप अपने आप को उसके पास ले आइए। आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करिए, क्योंकि आप बुरे होकर बेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप सोचते तो हो कि मैं अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करूंगा, मैं अपने घर का सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं बेस्ट अपने बच्चों के लिए काम करूंगा ताकि उनको अच्छा जीवन मिले, ताकि उनकी अच्छी स्टडी हो, ताकि मैं सब अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करूं। आज सोचो प्रिय कि आप बुरे होकर इतनी चिंता करते हो कि आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो सोचो आपका पिता जो स्वर्ग में है, जब आपने उसको अपना बाप मान लिया, तो स्वर्गीय पिता देखो फिर कैसे आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आप बुरे होकर ये सोचते हो कि मैं बेस्ट करूंगा, और जो आपका पिता जो स्वर्ग में है, जिसको आपने बाप मान लिया है, आज सुबह के समय, तो क्या वो आपके जीवन में बेस्ट नहीं करेगा? क्या आपको उत्तम से उत्तम नहीं देगा? वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता है, लेकिन बच्चा उसके पास आता ही नहीं है। बच्चा प्रभु यीशु को अपना पिता मानता ही नहीं है। आज सुबह आपको प्रभु यीशु को अपना बाप और अपना माँ, अपना पिता, अपना दोस्त बनाने की जरूरत है, तो प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रभु यीशु आज सुबह आपको बेस्ट देगा। आप आ जाइए प्रभु यीशु के पास। वो ऐसा पिता है जो देखकर वापस नहीं मांगेगा। वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा और वो बेस्ट देगा। आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी काम करेगा। वो बेस्ट आपको मुहैया करवाएगा। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप सोचो, अपने पिता से कितनी बार मांगा होगा, जो आपका संसारिक पिता है, लेकिन बहुत सारे काम आपके लिए नहीं कर पाता, बहुत सारी जरूरतें आपकी पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बुरा होकर भी आपके लिए अच्छे काम नहीं कर पा रहा। उसके सोर्स कम हो सकते हैं, उसकी इनकम कम हो सकती है, उसके पास अच्छी जॉब नहीं हो सकती, उसके पास अच्छा इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि वो बुरा होकर भी आपको बेस्ट तो देना चाहता है, लेकिन उसके इनकम सोर्स कम है। वो आपको बेस्ट मुहैया नहीं कर पा रहा। वो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करना तो चाहता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट करे। आज सुबह के समय आप आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ जाइए। उसका हाथ आपको छुड़ाएगा आपके दुश्मन के हाथों से। वो आपको गलत रास्तों में जाने से बचा लेगा, वो आपको पकड़ लेगा। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो आपको बचाने की ताकत रखता है। आप अपने आप को सुबह के समय प्रभु के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, ना कि आज आपका पिता जो इस पर आप भरोसा रखते हो
क्योंकि वो बुरा होकर भी आपके लिए बेस्ट करना चाहता है। क्या आपके पिता अच्छे हैं? क्या आपके पिता आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं? यदि करते हैं तो वो स्वर्गीय पिता की ओर देखते हैं। उनका भी भरोसा प्रभु यीशु पर है। वो भी सुबह शाम प्रभु यीशु पर ध्यान करते होंगे। क्या आपके पिता प्रभु यीशु पर ध्यान करते हैं? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? तो आपके घर में खुशी होगा, आपके घर में आनंद होगा, आपके घर में प्रार्थना होगी। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पिता जो स्वर्ग में है वो आपके लिए मुहैया कराता है। क्योंकि जो विश्वासी जीवन व्यतीत करते हैं उनको इस दुनिया की बातों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं रहती। उनको सिर्फ भरोसा अपने पिता प्रभु यीशु मसीह पर है, जो आपके लिए बेस्ट करना चाहता है। आज सुबह जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, तो आज मैं आपको कहता हूं, यदि आप प्रार्थना सुन रहे हो, यदि आप मॉर्निंग प्रार्थना को सुन रहे हो, तो रोज सुनते हो, लेकिन कभी आपने प्रभु को अपना पिता नहीं बनाया, तो आज आपको भरोसा करना पड़ेगा स्वर्गीय पिता के ऊपर। क्योंकि आज तक आपने आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप निराश हो, आप परेशान हो, आप अपने दुश्मनों की ओर देखते हो कि वो ये कर रहा है, वो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप भी उसके विरुद्ध में जाकर उनको मारना चाहते हो? क्या उनके विरुद्ध में प्लानिंग कर रहे हो? क्या आप अपने दुश्मन को मर्डर करना चाहते हो? क्या उनका मारना चाहते हो? आज आपने जो प्लानिंग किया है तो उसको छोड़ दो। मन में जो सोचा है किसी की हत्या करना, किसी के विरुद्ध में उनके जैसा जो वो किया है वैसा उसको आप करना चाहते हो, तो आप माफ कर दो, छोड़ो, मन फिरो, तौबा करो। प्रभु आपको क्षमा करेगा। हो सकता है आप भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो अपने लोगों को, जो आपके साथ बुरा किया है उनको आप भी उनके साथ बुरा करना चाहते हो। स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं चाहता। स्वर्गीय पिता माफ किया है आपको, तो आप भी माफ करो। यदि आप चाहते हो कि मुझे कोई माफ करे, तो आपको आज सुबह के समय अपने मन में जो प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं भी दूसरों को माफ करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है, आपको भी माफ किया है, तो माफी के बदले माफी जरूर देना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि दूसरा लोग मेरा विरोध ना करे, तो आप भी विरोध करना बंद कर दीजिए। आप दूसरों के दोष मत ढूंढिए। जो आप करना चाहते हो, आज अपने पिता से जो स्वर्ग में है उससे बात करो, उससे मांगो। वो आपके जीवन को बदल देगा, आपके गलत विचारों को खत्म कर देगा। आपके जीवन में जो आप नहीं कर पाए, जो आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पाए, तो आज सुबह अपने पिता स्वर्ग में जो है वो आपको देने की ताकत रखता है। आज अपना पूर्ण विश्वास अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर करिए, तो स्वर्गीय पिता आपको जरूर देगा, क्योंकि वो बुरा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार करता है, क्षमा करता है, वो दुख नहीं देना चाहता। लेकिन आज आप ही बार बार प्रभु को दुख देते हो, पिता को दुख देते हो। पिता आपसे निराश है, पिता आपसे दुखी है, तो अपने आप को जांच लीजिए ये सुबह के समय कि आपने कितनी बार अपने पिता को दुख दिया है, कितनी बार अपने पिता की बातों को नहीं माना। आज स्वर्गीय पिता आपको माफ करता है। स्वर्गीय पिता बाहें फैलाए आपको पुकार रहा है, आपको गले लगाना चाहता है। आप हो सकता है अपने आप में सोच रहे होंगे कि मैं पापी हूं, मैं कैसे अपने पिता स्वर्गीय के पास जाऊं। लेकिन स्वर्गीय पिता बोलता है, बेटा तो जैसा भी है मेरे पास आ जा, मैं आपको क्षमा करूंगा, मैं आपको गले लगाऊंगा, मैं आपको शांति दूंगा। क्या आपके दिल में शांति है? क्या आप खुशी से रह पा रहे हो अपने घर में? यदि नहीं, तो आज स्वर्गीय पिता को अपना पिता बना लीजिए।
फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। यदि ये जिस्मानी पिता जो बुरा होकर आपको बेस्ट देना चाहता है, वो हर टाइम यही सोचता है, सुबह निकलता है, काम पर जाता है और शाम को आपके लिए गिफ्ट लेकर आता है। हो सकता वो गिफ्ट आपको पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन वो पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना तो चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। आपकी डिमांड हो सकती है अपने पिता से, लेकिन वो पिता की इतनी इनकम नहीं है कि आपकी डिमांड को पूरा कर सके। लेकिन मैं आज प्रियो आप सबको जे एक खुशी का बात बताता हूँ कि स्वर्गीय पिता बोलता है, यदि आप बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो तो मैं स्वर्ग से आपके लिए बेस्ट चीजें ना दूंगा। क्या मैं स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए ना खोलूंगा? बस आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर लीजिए, प्रभु यीशु को अपना पिता बना लीजिए, अपना पिता मान लीजिए, पूरा विश्वास कर लीजिए, पूरा प्रेम करिए, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने आपके लिए जान दी है। आपके पापों को माफ करने के लिए उसने एक कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को याद करिए। प्रभु आज मेरा जीवन भी बदल दीजिए। बोलो, पिताजी मैं आज आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु आपका हाथ छोटा नहीं है कि जो मुझे बचा ना सके। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु जी आज आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु मुझे बचा लो नाश होने से, मेरे जीवन को बचा लो नाश होने से। प्रभु मेरा दुश्मन मुझे नाश करना चाहता है, मेरे पड़ोसी मुझे नाश करना चाहते हैं, मेरे दोस्त मुझे नाश करना चाहते हैं, मेरा नुकसान करना चाहते हैं। सब लोग मेरे विरुद्ध में हो गए हैं। प्रभु मैं अकेला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु आज मैं आपको स्वर्गीय पिता मानता हूँ। प्रभु जी आप मेरे पिता हैं, तो मुझे किससे डर, क्योंकि आपका हाथ छोटा नहीं है कि जो मुझे बचा ना सके। प्रभु मुझे बचा लीजिए। प्रभु मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। प्रभु जी इस कीचड़ की दलदल में मुझे बाहर निकाल दीजिए। प्रभु जी इस पाप के दलदल से जिसमें मैं फंसा हूँ। प्रभु जी जो मैं रोज नशों में जाता हूँ। प्रभु जी तरह तरह के नशे करता हूँ। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मेरे को भी अच्छा जीवन दीजिए। प्रभु जी मैं अच्छी जिंदगी जीना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मैं वो जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए। प्रभु जी मेरे रोने की दुहाई को सुनिए। प्रभु जी मैं जो आंसुओं की वादी में रहता हूँ। प्रभु जी मैं जो दुख में रहता हूँ। प्रभु जी आज मेरा जीवन बदलो, आज मेरा मन बदलो, आज मेरे विचार बदलो। प्रभु जी मुझे पवित्र बनाओ। प्रभु जी मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रभु लेकिन मैं कर नहीं पाता। प्रभु मेरे पर कृपा करो। प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करो। प्रभु जी मुझ पर तरस खाओ। प्रभु पिता मुझ पर तरस खाओ, स्वर्गीय पिता मुझ पर तरस खाओ। आज मुझे नया जीवन दो, मेरे बच्चों को नया जीवन दो, मेरा घर बदले। प्रभु मेरा घराना बदले। प्रभु बहुत लोगों ने मेरा नुकसान किया, बहुत लोग मेरे को नुकसान करने के लिए निकल पड़े, बहुत लोगों ने कर भी दिया, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह मेरे पर आ जाए। प्रभु जी और मेरे को आगे से प्रभु जी मुझे जीवन में मैं आपको ही पिता मानूंगा। प्रभु मैं आपको ही पिता मानूंगा। प्रभु जी मेरा कंप्लीट भरोसा प्रभु यीशु जी आप पर ही होगा। प्रभु क्योंकि आप स्वर्गीय पिता हैं और प्रभु जी आप मेरे पिता से बढ़कर आप मेरे लिए करेंगे। प्रभु जी थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आज सुबह मेरा जीवन बदलो, मेरे विचार बदलो। प्रभु जी मुझे मेरे जीवन में जो कमियां हैं प्रभु जी, जो कमजोरियां हैं, जो वो बाहर निकाल दीजिए। प्रभु यीशु राजा मेरे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं प्रभु जी उसको बाहर निकाल दीजिए। प्रभु यीशु राजा मुझे अच्छा हेल्दी शरीर दो। प्रभु यीशु राजा मेरे अंदर जो सुस्ती लापरवाही पाई जाती है प्रभु यीशु राजा, मैं प्रभु जी मैं बेपरवाह हो जाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। प्रभु जी
बोलो स्वर्गीय पिताजी, मैं आज आपके सामने माफी मांगता हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत नहीं करूँगा। मैं अपने जीवन में अपनी मर्जी नहीं करूँगा। मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे बात करूँगा प्रभु जी। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है प्रभु जी। मैं आपकी सलाह लूँगा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे लिए मददगार बनो प्रभु जी। मेरे लिए सहायक खड़ा करो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, मेरा घराना बदले, मेरे मेरे मेरा जीवन बदले प्रभु जी। आज सुबह प्रभु जी आपने मुझे बता दिया कि मैं अपने पिता पर भरोसा नहीं कर रहा था। मुझे आज स्वर्गीय पिता पर विश्वास करने की जरूरत है प्रभु। मैं क्षमा करता हूँ सबको प्रभु जी। जो लोग मेरे विरुद्ध में हैं मैं उनको भी माफ करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, क्योंकि पिताजी आपने मुझे माफ किया और मैं भी सबको माफ करता हूँ प्रभु जी यीशु राजा। आज मेरी प्रार्थना को सुन लो प्रभु जी। आज मेरी दुहाई को सुन लो प्रभु जी। मेरी और कान लगा लीजिए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचे प्रभु जी यीशु राजा। मैं प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करूं प्रभु। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु जी। मेरा पूर्ण भरोसा प्रभु जी आज से आपके ऊपर है प्रभु जी। मेरे जीवन में जो सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है प्रभु जी, जो सही नहीं है प्रभु जी, वो सब ठीक कर दीजिए, सब सही कर दीजिए प्रभु जी। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी। मैं आप पर भरोसा करता रहूंगा हमेशा प्रभु जी। आप मेरे डॉक्टर बनिए प्रभु जी। आप मेरे वैद्य बनिए प्रभु जी। आज मुझे डॉक्टर की जरूरत है प्रभु जी। मुझे आज वैद्य की जरूरत है प्रभु जी। आज मुझे प्रभु जी आपकी जरूरत है प्रभु जी। आप मेरे वैद्य बन जाइए, आप मेरे डॉक्टर बन जाइए प्रभु जी। मेरा जो पैसा दवाइयों में जा रहा है प्रभु जी, मेरा जो घर में जो दवाइयाँ पड़ी हुई है प्रभु जी बहुत सारे, प्रभु मुझे इन सब से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मैं बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के थक गया प्रभु। डॉक्टरों के पास जा जा के थक गया प्रभु। मुझे बचा लीजिए नाश होने से पिताजी। मेरे शरीर में जो कमजोरी है प्रभु जी, इसमें ताकत भर दो प्रभु जी। मेरे शरीर की हड्डियां जो कमजोर पड़ी हुई है प्रभु जी, हड्डियों में नई जान डाल दो प्रभु जी। मेरी हड्डियों में फिर से वो नई ताकत आ जाए प्रभु जी। प्रभु जी ताकि मैं आपके गवाही दे सकूं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो सके मेरे जीवन से प्रभु। बोलो प्रभु जी, मैं आपके नाम को महिमा देने के लिए तैयार हूं प्रभु जी। मैं आपकी गवाही देने के लिए तैयार हूं। मुझे बचा लीजिए नाश होने से पिताजी। मेरे घराने को नाश होने से बचा लीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, हमेशा मैं आप पर विश्वास करूंगा प्रभु जी। मैं किसी इंसान से नहीं मांगूंगा, मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि आज से आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास आऊंगा हर रोज, हर सुबह, हर शाम को मैं प्रार्थना में शामिल होऊंगा। बोलिए प्रभु, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। स्वर्गीय पिताजी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा प्रभु जी। मैं सब गलत संगति आज छोड़ता हूं प्रभु जी। गलत लोगों को छोड़ता हूं प्रभु जी। जो लोग मुझे मसीह जीवन से दूर करना चाहते हैं प्रभु, मैं उनको अपने जीवन से दूर करता हूं प्रभु। जो मेरा नुकसान चाहते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता प्रभु, मेरी अगुवाई करो प्रभु जी। और उन लोगों से मुझे आज दूर कर दीजिए प्रभु जी। वो खुद ब खुद मुझे छोड़कर चले जाएं प्रभु जी। सब गलत लोग जिनको मैं पसंद करता हूं अपने जीवन में प्रभु जी, वो मुझसे दूर हो जाएं पिताजी। जो मेरा जीवन का नाश करना चाहते हैं वो लोग मेरे जीवन से दूर हो जाएं प्रभु जी। हर पाप मेरे जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। आज से मैं पाप के लिए मर गया, मसीह के लिए मैं जिंदा हूं प्रभु। आप मेरे जीवन में जिंदगी को दीजिए, नवा जीवन दो प्रभु जी। मुझे नया बल दो प्रभु जी, नया ताकत दो प्रभु जी। मेरा कंप्लीट भरोसा आपके ऊपर है, क्योंकि आज सुबह के समय जो वचन प्रभु जी मैंने सुना है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझे बेस्ट देगा, बेस्ट देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हम करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, आज प्रभु जी आपने मुझसे बात किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज आपने मेरे जीवन को बदला प्रभु यीशु राजा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु। मुझे छू लीजिए प्रभु जी, मुझे पवित्र बना दीजिए प्रभु जी, मुझे शुद्ध करो प्रभु यीशु राजा, मुझे पवित्र करो प्रभु यीशु राजा। मेरे अंदर जो गंदगी है प्रभु जी उसको बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी, मुझे पवित्र बनाओ प्रभु जी, मेरे मन को पवित्र करो प्रभु यीशु राजा। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु राजा मुझे पवित्र बनाओ प्रभु यीशु राजा। आज मैं आपकी कुर्बानी को याद करता हूँ, मैं आपके दुखों को याद करता हूँ जो आपने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। आपने मेरी बीमारियों को सलीब के ऊपर उठा लिया प्रभु जी, मेरे सारे बोझ को आपने सलीब पर उठा लिया प्रभु जी। आज मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आज मुझे किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा प्रभु जी, मेरा भरोसा आप पर रहेगा प्रभु जी। मैं पुकारूंगा आपको प्रभु जी, दुख के समय में मैं आपको ही पुकारूंगा प्रभु जी। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आप पर ही भरोसा करूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा, मैं सारा भरोसा आपके ऊपर करूंगा प्रभु जी। जब जरूरत पड़ेगी तभी नहीं, मैं हर रोज ही आपके पास आऊंगा, हर सुबह ही आपके पास आऊंगा। तो प्रभु जी आप मेरे जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु राजा लालची ना बनूं प्रभु जी, कि जब जब मुझे जरूरत पड़े तब तब मैं आपके पास हूँ प्रभु जी। मैं हर रोज आपके पास आना चाहता हूँ प्रभु जी, आपकी हुजूरी के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ प्रभु जी, आपके भवन के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ प्रभु जी, आपके विचारों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ प्रभु जी। क्योंकि एक ही है सत्य मार्ग, वो है यीशु मसीह प्रभु जी। इस सत्य मार्ग पर मुझे चलाइए, इस राह और सच्चाई पर मुझे चलाइए, क्योंकि राह और सच्चाई आप है, सच्चा जीवन आप है प्रभु जी। आप वो पानी में से मुझे जल पिला दीजिए प्रभु, जिसको पीने के बाद फिर कभी मुझे प्यास ना लगे। जीवन जल का सोते में से मुझे पानी पिला दीजिए प्रभु यीशु, ताकि मैं फिर से प्यासा ना रहूं प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जीसस प्रभु जी। मुझे नया अभिषेक से भर दो प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का वरदान दो प्रभु यीशु राजा। मुझे दानों वरदानों से भरो प्रभु जी, ताकि मैं आपके काम कर सकूं। थैंक यू जीसस प्रभु जी, मेरी सारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आज सुबह की प्रार्थना को आप अपने यार दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों और जितने लोग बीमार हैं और जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि उनका पिता उनके लिए नहीं कर पा रहा, तो आज उनको ये वचन और ये मॉर्निंग प्रेयर जरूर शेयर करो, ताकि आज सुबह के वचनों को वो जरूर सुने और वो भरोसा जो अपने पिता पर कर रहे हैं वो भी अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करें, ताकि उनके घर के जरूरतों और उनके सारे कामों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुले, स्वर्ग के दरवाजे खोले, और वो भी पूरा भरोसा स्वर्गीय पिता पर करें और गवाही के साथ खड़े हों, और वो भी विश्वास करें और तौबा करें और पानी का बपतिस्मा लें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सब लोग जितने बीमार हैं, जितने दुखी हैं, यदि प्रार्थना कराना चाहते हो तो पास्टर दीप्ति प्रेयर सेंटर में आप प्रार्थना करने के लिए जो नंबर है वहां प्रार्थना जरूर करवाएं, और अपने दानों को प्रभु यीशु के राज्य के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, गूगल पे और फोन पे के जरिए भी, आप पेटीएम के जरिए भी आप अपने दानों को बेच सकते हैं, ताकि हम प्रभु के कामों में वो बीजों को लगा सके और आप आशीष हों और आप भी बरकत पाएं। जैसे हम आशीष हो रहे हैं, आप भी बरकतों को देखें, आप भी स्वर्ग के दरवाजों को अपने जीवन में खुलते हुए देखेंगे। और चर्च भवन की जो जमीन की जरूरत है उसके लिए भी आप अपने दानों को बेच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे, आमीन, आमीन, आमीन।